हेलो फ्रेंड्स, आई एम नायरा। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। उसमें एक मेथड आपको हो जाता है लैंग्वेज गेम, यानी जो आपकी एक विधि है। जैसे बच्चों को जब आप शिक्षा देते हैं तो कैसे, तो इसको आप अगर खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देंगे, यानी आप बच्चों को खेल खिलवाएंगे और उसके माध्यम से उनको कुछ सीखने को मिलेगा, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों को खेलने में तो बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही मज़ा आता है ना। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि बच्चों को जब भी आप एजुकेशन दें तो उनको खेल खेल में दें, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं और जल्दी भी सीख जाते हैं। प्लस जो वो नॉलेज होती है वो क्या होती है, परमानेंट हो जाती है, यानी स्थायी हो जाती है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लैंग्वेज गेम के बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो लैंग्वेज गेम क्या है, इसको किसने दिया, तो आपको हो जाता है कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय लुडविग विटगेनस्टाइन द्वारा विकसित एक दार्शनिक अवधारणा है। यानी कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय लुडविग विटगेनस्टाइन which refers to simple examples of language used and the actions into which language is woven। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि लुडविग विटगेनस्टाइन द्वारा विकसित एक दार्शनिक अवधारणा है जो भाषा के उपयोग के सरल उदाहरणों को उन क्रियाओं को संदर्भित करता है जिसमें भाषा बुनी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा कि इसको किसने दिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको कि भाई क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेते हैं कि भाई जनक कौन है, बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानना। तो आपका हो जाता है लुडविग विटगेनस्टाइन। विटगेनस्टाइन, ठीक है। इसको हम हिंदी में भी लिख दिए देते हैं लुडविग विटगेनस्टाइन, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। चलते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि लैंग्वेज गेम के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो बच्चों को गेम खेलना भाई बहुत पसंद होता है, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आप लोग जानें। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सेशन अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप क्वेश्चन भी कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। अगर सेशन एक बार में समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि एक बार में चीज़ें नहीं समझ आती हैं, तो आप उसे रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जो आज का फर्स्ट पॉइंट हो जाता है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है लैंग्वेज गेम का मतलब क्या होता है, तो भाषा से संबंधित खेल है ना, वही गेम। लैंग्वेज गेम प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल लर्निंग। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, लैंग्वेज मतलब क्या होती है, तो भाषा। क्या होती है लैंग्वेज मतलब, हो जाती है भाषा। गेम्स मतलब क्या हो जाते हैं, तो भाई पता ही है, खेल है। प्लेज मतलब, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है। वेरी मतलब क्या होता है, तो बहुत होता है। वेरी मतलब क्या होता है, तो बहुत होता है। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, तो ज़रूरी, भाई बहुत ज़रूरी है ना। तो इसका मतलब ये है। और रोल मतलब क्या होता है, तो भूमिका होती है। तो सीखने में, यानी भाषा सीखने में खेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी मतलब देखिए यहाँ पे समझिए, इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है, लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, यानी आनंददायक। इंजॉयबल मतलब क्या होता है, तो आनंददायक। आनंददायक यहाँ पे लिख देते हैं,
आनंददायक, है ना, ये चीज़ हो गई। और आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग, यानी रोचक होता है ना, कि कहते हैं कोई चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग है, यानी रुचि से भरी हुई है, भरपूर है, तो रोचक हो जाता है। और उसके बाद आपका हो जाता है एंड ईजी। ईजी का मतलब क्या होता है, आसान हो जाता है। तो जब आप खेल से बच्चों को शिक्षा देते हैं तो बच्चों के लिए भी आसानी रहती है और आपके लिए भी, यानी आपको समझाने में, आपको चीज़ों को बताने में आसानी रहती है और बच्चों को समझने में आसानी रहती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक, रोचक एवं आसान बनाना आवश्यक है, एवं यानी एंड, है ना, वही चीज़। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट हो जाता है द चाइल्ड इज encouraged to use all his linguistic knowledge, capacity and activity। यानी क्या कहने का मतलब है कि बच्चों को इस सभी भाषाई क्षमता का और गतिविधि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाता है, नॉलेज मतलब क्या होता है, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, यही तो होता है ना, जनरल नॉलेज, भाई नॉलेज यानी ज्ञान, है ना, सामान्य ज्ञान। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। और उसके बाद एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब गतिविधि होता है, यानी बच्चा एक्टिव है, गतिविधि करके, यानी यानी गतिविधि करके चीज़ों को सीख रहा है ना, गतिविधि, इस तरह से आप समझें, ठीक है, गतिविधि हो जाता है। तो यानी द चाइल्ड इज इंकरेज्ड टू यूज ऑल हिज लैंग्विस्टिक नॉलेज, कैपेसिटी एंड एक्टिविटी, यानी बच्चों को इस सभी भाषाई क्षमता का ज्ञान और गतिविधि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे, देख लेते हैं सम लैंग्वेज गेम्स आर, यानी कुछ भाषा खेल, यानी कुछ भाषा गेम हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि भाषा गेम भी आप अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को समझाएंगे ना, क्योंकि एक ही तरीके से तो बच्चे, भाई भाषा ज्ञान आप सिखा रहे हो और उससे क्या है, उससे रिलेटेड गेम भी खिलवा रहे हो। तो यानी कुछ ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको फॉलो करना होता है, और जब आप फॉलो करते हैं तो बच्चों को सिखा पाते हैं और बच्चे क्या होते हैं, सीख पाते हैं। तो इसमें क्या है, स्पेलिंग कंप्लीट गेम एक क्या होता है, एक होता है यानी स्पेलिंग यानी वर्तनी, है ना, समापन खेल, यानी वर्तनी को कंप्लीट करने वाला गेम आप बच्चों को खिला सकते हैं। कैसे खिला सकते हैं, जैसे आपने क्या किया, ये आपका हो गया क्लास, क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया क्लास, थोड़ा सा देखिए, एक सेकेंड, बस 1 सेकेंड, क्या हो गया यहाँ पे, तो आपने क्या किया, ये हो गया क्लास, क्लास हो गया, मान लीजिए इस तरह से, है ना, ये आपका हो गया क्लास, इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें क्या है, बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये ग्रुप हो गया ए, ये वाला ग्रुप हो गया ए में, ये बच्चा है और कई बच्चे हैं, ठीक है, और बी में भी कई हैं, बी में भी कई बच्चे हैं, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको कैसे कराओगे, जैसे आपने कर दिया बी डैश, क्या किया आपने, बी डैश एस डैश ई टी। अब आपने बी वाले जो बच्चे हैं, यानी बी ग्रुप वाले बच्चे, उनसे आपने कहा, यानी जो ए ग्रुप वाला बच्चा है, ग्रुप में है तो बहुत सारे बच्चे होंगे, यानी ग्रुप में है तो बहुत सारे बच्चे होंगे, बी में भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने क्या कहा, ए ग्रुप वाले और बी ग्रुप वाले अलग अलग हो जाओ, उसके बाद इस तरह से आपको गेम खेलना है। बच्चे बहुत खुश हो गए कि मैम हमें क्या करवाएंगे, गेम खिलवाएंगे, और जब गेम बच्चे खेलते हैं, खेल खेलते हैं, भाई मज़ा आ जाता है उनका, तो स्कूल आना अदा हो गया। वो तो ये सोचते हैं वाह भाई आज तो गेम खिलवाया जा रहा है। तो ए ग्रुप वाला जो है बच्चा, उसने बी ग्रुप वाले को दिया, तो कहा कि जो है बी और डैश एस डैश ई और टी, तो बी ग्रुप वाले ने आंसर दिया BASKET, यानी कि बास्केट होता है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ यानी कि ए फिल किया जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के फिल किया जाएगा, जब फिल किया जाएगा तो हो जाएगा बास्केट। भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, क्लैपिंग हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, एफ दे दिया, डैश और एन दे दिया। अब
पूछा कि कौन भाई बताएगा ये एफ डैश एन, तो ए ग्रुप वाले बताएंगे कि बी ग्रुप वाले बताएंगे। अब ये यहाँ पे टीचर जी हैं और वो बच्चों से कह रही हैं, अब बताओ, छड़ी भी ले ले, हालांकि छड़ी तो अब लेना ही नहीं है, इसको हटा ही दें, क्या फ़ायदा है, कटी हुई है, ठीक है। तो अब बताओ, तो बच्चे ने बताया एफ और एन बीच में क्या है, ए फिल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो स्पेलिंग में आप क्या करेंगे, डैश दे देंगे वहाँ पे जो भी वर्ड होगा उसकी जगह पे, और बच्चे उसको फिल करेंगे तो क्या करेंगे, उनको मज़ा भी आएगा और चीज़ों को वो सीखते भी रहेंगे। फिर आपने टी डैश बी और डैश ई दे दिया, तो दूसरे बच्चे ने बताया टी ए होता है और बी एल होता है और ई तब टेबल बन जाता है ना, तो टेबल बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों ने क्या किया, सीख लिया। ये गेम इस तरह से हो गया, यानी मीनिंग वाला गेम हो जाता है, जिसमें मीनिंग क्या होती है, स्पेलिंग कंप्लीट गेम हो जाता है, यानी स्पेलिंग इसमें कंप्लीट करनी होती है, मीनिंग है स्पेलिंग की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, सेंटेंस कंपटीशन गेम्स, यानी सेंटेंस वाले अब आप खेलेंगे गेम, बच्चों को खिलवाएंगे किस तरह से, तो यहाँ पे आपका कुछ किस तरह से हो जाएंगे कि इट्स ग्रुप गेम्स क्लास, इसमें क्या होगा, ग्रुप ए होगा और ग्रुप बी होगा, इसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी होगा, ठीक है। इन दिस गेम टीचर विल राइट इन an incomplete sentence on blackboard. 4 students each group are given the chance to complete the sentence, यानी इस खेल में शिक्षक अधूरे वाक्य प्रत्येक समूह के 4 छात्रों को वाक्य पूरा करने के लिए दिए जाएंगे। यानी गेम मतलब खेल होता है, टीचर मतलब शिक्षक, है ना, और दिए जाएंगे तो विल का यूज़ होता है, राइट मतलब लिखना, है ना, इनकम्प्लीट यानी जो पूरे नहीं हैं, यानी अधूरे हैं, यानी क्या है, अधूरे हैं। सेंटेंस ऑन ब्लैक बोर्ड, यानी जो वो सेंटेंस है यानी वाक्य हैं वो क्या होंगे, तो ब्लैक बोर्ड पे। और कितने, 4 स्टूडेंट्स ईच ग्रुप आर गिवन द चांस, यानी 4 छात्रों को वाक्य पूरा करने के लिए दिए जाएंगे, किसके लिए, तो कंप्लीट द सेंटेंस, यानी पूरा करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको हो गया। द रिवीजन गेम, उसके बाद यहाँ पे द रिवीजन गेम हो जाता है। रिवीजन मतलब होता है पुनरीक्षण खेल, पुनरीक्षण खेल यानी रिवीजन। तो इसमें क्या करना होता है, देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि टीचर प्रिपेयर्स सम नंबर्स कार्ड अप टू 30 और 50 एंड हैंड्स देन इन द क्लासरूम, यानी शिक्षक 30 से लेकर 50 तक के कुछ संख्या कार्ड तैयार करता है और उन्हें कक्षा में प्रस्तुत करता है। यानी शिक्षक जो है उन्होंने क्या किया, या तो 30 कार्ड लिए या 30 से 50 कार्ड तक लिए और उनको क्लास में क्या किया, उनको कक्षा में प्रस्तुत, यानी प्रेजेंटेशन, प्रस्तुत करना यानी प्रेजेंटेशन, है ना। टीचर प्रिपेयर्स सम नंबर्स कार्ड अप टू 30 और 50 एंड हैंग्स देन इन द क्लासरूम। तो इन्होंने क्या किया कि शिक्षक 30 से लेकर 50 तक के कुछ कार्ड संख्या तैयार करता है और उन्हें कक्षा में प्रस्तुत करता है। कार्ड में क्या होता है, लिखा होता है कि भाई ए फॉर तो एप्पल है। अब बच्चे से कहा कि एप्पल वाला ढूंढ के लाओ कार्ड। अब 30 से 50 कार्ड हैं, उसमें छांटना थोड़ा सा तो होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, दूसरा भाई कार्ड मिलेगा, तीसरा कार्ड मिलेगा, वो भी देखेंगे, कई कार्ड्स देखेंगे, तब जाके उनको एप्पल वाला कार्ड मिलेगा। यानी बच्चे क्या है, चीज़ों को सीख रहे हैं। अब आपने कहा कि अगर नंबर्स वाला है, हालांकि यहाँ पे तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश, चलिए इसमें काउंटिंग भी तो होती है, गिनतियाँ भी तो होती है। तो मान लीजिए हमने क्या दिया, हमने कहा कि 35 लिखा हुआ है, 35 वाला कार्ड आप निकालो। तो 35 वाला कार्ड निकालने के लिए बच्चे को 30 से 50 कार्ड्स में उसको क्या करना होगा, उसमें सर्च करना होगा, ढूंढना होगा। तो बच्चे हर एक नंबर पे ध्यान देंगे, ये कितना है, ये कितना है, इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। उसके बाद आपका हो जाता है टू लर्न द इंग्लिश इज अ प्रॉपर वे, सम गेम्स आर प्रोवाइडेड विच आर कॉल्ड लैंग्वेज गेम। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि द लर्न टू इंग्लिश इज अ प्रॉपर वे, सम गेम्स आर प्रोवाइडेड विच आर
कार्ड लैंग्वेज गेम, यानी केश कार्ड पर कुछ कार्य लिखा जाना है, कुछ छात्रों को प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और वाक्य को सही करना है। गलत वाले शब्दों को क्या करना है, तो गलत वाले शब्दों को सही करना है। ठीक है, ये टू लर्न द इंग्लिश, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, इज़ अ प्रॉपर वे, प्रॉपर वे का मतलब क्या होता है कि इसको क्या करना है, जो कार्य लिखा है छात्रों को प्रश्नों के उत्तर के वाक्यों को सही करना है ना। सम गेम्स यानी कुछ खेल, आर प्रोवाइडेड उनको प्राप्त करना है, विच आर कॉल्ड लैंग्वेज गेम, है ना। गलत शब्दों को सही करना है किसमें, खेल वाले गेम में यानी लैंग्वेज गेम में। इस तरह से आपको हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है on each card some tasks to be written which the students are supported to do like write the answer of the question, translation the sentence, correct the wrong spelled word etc। यानी क्या कह रहे हैं कि जो wrong spelled यानी wrong गलत, क्या कह रहे हैं, wrong spelled word, जो गलत स्पेलिंग है उसको सही करने वाला जो गेम है, और ट्रांसलेशन सेंटेंस यानी ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करना। सेंटेंस मतलब क्या होता है, सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न होता है, आंसर तो उत्तर होता है, राइट मतलब लिखना होता है। यानी कि ऑन ईच कार्ड सम टास्क टू बी रिटन विच द स्टूडेंट राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया क्वेश्चंस। 30 मिनट फॉर ईच स्टूडेंट, यानी क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक छात्र के लिए 30 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक छात्र के लिए कितने मिनट दिए जाते हैं, तो 30 मिनट दिए जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है, इसमें कौन कौन से होते हैं, तो रीडिंग हो जाता है। रीडिंग मतलब क्या होता है, तो रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है रीडिंग मतलब, तो रीडिंग मतलब हो जाता है पढ़ना हो जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन गेम्स यानी प्रश्न वाले खेल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, तो प्रश्न वाले खेल हो जाते हैं। भाई एक प्रश्न पूछा, फिर उससे दूसरा क्वेश्चन किया, उससे इस तरह से, तो इससे ऐसे वाले भी गेम खेले जाते हैं। स्टोरी गेम्स, स्टोरी को फिल करना, पूरा करना, ये वाले भी गेम होते हैं। और ओरल गेम्स, ओरल में देखिए जैसे आप क्या कर रहे हैं, ओरल सस्वर है ना, ओरल में सस्वर भी होते हैं, मौन भी होते हैं, तो उसमें इस तरह के भी गेम खिलवाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये आप लोगों के लिए देखिए लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम में हमने क्या सीखा कि बच्चों को जो गेम वाले यानी गेम के द्वारा जब शिक्षा दी जाती है वो बहुत ही अच्छी होती है, इससे बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। यानी लैंग्वेज गेम प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल लर्निंग, यानी बच्चों को पढ़ाई में ये जो गेम होते हैं, लैंग्वेज गेम होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, अदा करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये जो शिक्षण को कैसा बनाते हैं, तो इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और यानी इंजॉयबल मतलब इंटरेस्टिंग, इंजॉयबल मतलब रोचक बनाते हैं। इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, तो इंटरेस्टिंग का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कहते नहीं कि ये इंटरेस्टिंग है, इसमें बड़ा ही मज़ा आ रहा है, ये उस तरह से। और इजी मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, तो इजी का मतलब हो जाता है आसान, यानी अधिगम प्रक्रिया के आनंददायक, रोचक और आसान बनाता है। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख ही लिया है, समझ ही लिया है। द चाइल्ड इज़ इनकरेज्ड टू यूज ऑल हिज लिंग्विस्टिक नॉलेज, कैपेसिटी एंड एक्टिविटी। यानी क्या कह रहे हैं कि बच्चे को जो गतिविधि करता है, यानी गतिविधि करके वो अपनी क्षमता के अनुसार अच्छी नॉलेज वो प्राप्त कर लेता है, वही चीज़ हो गई। तो इस तरह से हमने गेम्स देखे कि किस तरह से ग्रुप में उसको डिवाइड करना है, बांटना है, उस तरह से। बाद में आपको एक ग्रुप वाले से पूछना है, फिर एक ग्रुप वाला अगर क्वेश्चन कर रहा है तो बी ग्रुप वाले ने आंसर दिया, बी ग्रुप वाले ने क्वेश्चन किया तो ए ग्रुप वाले ने आंसर दिया। तो इस तरह से आपने इसको क्या किया, स्पेलिंग कंप्लीट गेम्स खिलाए, जिसमें स्पेलिंग को कंप्लीट करना था। उसके बाद सेंटेंस कंपटीशन गेम, उसमें सेंटेंस को आपको क्या करना था, कंप्लीट करना था। और इसके बाद यहाँ पे देखिए टीचर यानी प्रिपेयर सम नंबर कार्ड्स अप टू 30 और 50 एंड हैंग्स इन द क्लासरूम। यानी
टीचर ने क्या क्या 30 से 50 कार्डों को लिया और उसमें वो वाले गेम खिलाया, जैसे कार्ड वाले खिलाते नहीं कि बच्चों कुछ लिख दिया और उसके बाद उसे बच्चों को उसे सर्च करने के लिए कहते हैं, वो बच्चे सर्च करके आपको ला के देते हैं, तो उस तरह से ये आपका हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि किसके द्वारा ये विकसित किया गया, तो लुडविग विटगेंस्टाइन द्वारा, ठीक है। कौन? लुडविग विटगेंस्टाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से समझा। आई होप कि मुझे विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, कहीं पे कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स कमेंट भी आप लोग करें, क्योंकि आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत वसूल हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई हम अपना 100% आप लोगों को देते हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि 100% आप लोग दें। इससे आप लोग 100% कैसे दे सकते हैं? जैसे आप रोज़ क्लास अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्लस आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, है ना। सब्सक्राइब है तो एक ही बार करना रहता है, ऐसा तो है नहीं कि रोज़ करना रहता है, बस शेयर और लाइक आपको रोज़ करना रहता है। और शेयर करने से ये होता है हमारी फैमिली बढ़ती है, और फैमिली जितनी बढ़ती है हम उतने क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और लाइक करने से ऐसा नहीं कि हमारी दोनों जेबें फुल हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये आपका प्यार और सपोर्ट है, और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे हम हैं वो आपकी ही बदौलत है, आप ही के प्यार की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपने ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि और सब्जेक्ट की क्लासेस भी ली जाएं, तो बिल्कुल हम और भी सब्जेक्ट की क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द से, वो भी आप लोगों की कंटिन्यू होगी। ये तो इवनिंग की क्लास हो जाती हैं, तो अब आप लोगों की मॉर्निंग की क्लास भी यानी मॉर्निंग की शिफ्ट में भी आप लोगों की क्लास रहेगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। बाय बाय।